गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो चौथा पार्ट है अपना साइंस के अंदर कार्बन है उसके यौगिक, तो उसमें एक टॉपिक है अपना अपरूप। इस अपरूप के बारे में अपन आज जानेंगे। तो देखिए, अपरूप के जानने से पहले अपन उसकी देखते हैं परिभाषा। अपरूप किसे कहते हैं अपन, तो अपरूप के बारे में देखते हैं। तो अपरूप की परिभाषा, एक ही तत्व के एक ही तत्व के भिन्न रूप जिनके भौतिक गुणधर्म तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण तो असमान होते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसे अपरूप कहते हैं तथा इस गुण को अप्ररूपता कहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अपरूप है, अपरूप में मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अपरूप दो प्रकार का होता है। इसमें पहला जो होता है वो होता है क्रिस्टलीय अपरूप। और जो दूसरा होता है वो होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। इसमें अपन बात करें, जो क्रिस्टलीय अपरूप होता है, क्रिस्टलीय अपरूप में अपन देखते हैं कि ऐसा अपरूप जिसमें तत्वों या पदार्थों में निश्चित ज्यामिति और निश्चित संरचना पाई जाती है, तो इसे क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। इसके अपन उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण आते हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इसके अलावा इसमें बात करें अपन अक्रिस्टलीय अपरूप में, तो इसमें लिखेंगे अपन कि ऐसा अपरूप जिसमें तत्वों या पदार्थों में निश्चित ज्यामिति व निश्चित संरचना नहीं पाई जाती है, इस प्रकार का अपरूप
इस प्रकार का अपरूप अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाता है। अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाता है। इसके अपन उदाहरणों की बात करें तो इसमें आता है जैसे कोयला, चारकोल, काजल आदि। इसके बाद अपन बात करें तो अपने सिलेबस में जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें अपने पास क्रिस्टलीय अपरूप के नहीं पूछता है, लेकिन अपने पास जो सिलेबस में है वो अक्रिस्टलीय अपरूप नहीं पूछता है, क्रिस्टलीय अपरूप से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं हीरे की। तो हीरे से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से हीरे को पढ़ना है वो देखिए। हीरा, देखिए हीरा होता है उसमें सबसे पहली बात अपन लिखेंगे कि जो हीरा होता है, हीरा यह क्रिस्टलीय अपरूप है। इसकी दूसरी बात देखेंगे अपन, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है या अति शुद्ध रूप होता है। कार्बन का लगभग अति शुद्ध रूप होता है। इसके अपन तीसरी बात की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो हीरे में या इसमें एक कार्बन परमाणु, हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर, अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर, कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे अपने पास एक कार्बन है और ये जो कार्बन होता है ये कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ता है। इस प्रकार से जुड़ता है ये। और ये जो 4 परमाणु हैं ये आपस में जुड़कर, ये जो 4 कार्बन है ये आपस में जुड़कर एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार जो संरचना बनती है वो होती है चतुष्फलकीय संरचना। तो इसे कहेंगे अपन चतुष्फलकीय संरचना। तो इसके बाद हम बात करें तो जो हीरा होता है, हीरे में कोई भी कार्बन मुक्त अवस्था में नहीं होता है, इस कारण से विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का कुचालक होता है। तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन या कोई भी बंध मुक्त नहीं होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाता है, जिस कारण से विद्युत धारा का सुचालक होता है। जबकि ये जो हीरा होता है, हीरे में जो चारों कार्बन की जो
बैलेंस होती है वो पूरी होती है, इस कारण से इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए विद्युत कुछ अलग होता है। इसके बाद भी अपन बात करें कि इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसमें अगली बात रखिए अपन, तो हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य एक 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण पाया जाता है। आप इसका शॉट ले सकते हो। इसके अलावा अपन आगे बात करें हीरे में, तो हीरे में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये जो हीरा होता है यह है अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसके अलावा कोयले को ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा कोयले को उच्च ताप व उच्च दाब पर उपचारित करने पर संश्लेषित हीरे का निर्माण होता है। संश्लेषित हीरे का निर्माण होता है। संश्लेषित हीरे का निर्माण होता है जो प्राकृतिक हीरे से अभेदनीय होते हैं। जो प्राकृतिक हीरे से अभेदनीय होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं हीरे के उपयोग की। इसमें अपन बात करें बच्चों, तो जो हीरे का उपयोग होता है वो सबसे पहला उपयोग अपन लिख सकते हैं कि इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आभूषण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा दूसरा अपन उपयोग लिखिए इसका, तो इसका उपयोग करते हैं अपन फोनोग्राम सुई में। इसके अलावा अपन इसका तीसरा उपयोग लिखें, तो तीसरा उपयोग लिख सकते हैं अपन कांच व कीमती पत्थर काटने में। कांच व कीमती पत्थर काटने में हीरे का उपयोग जाता है। चलो, तो ये हीरे वाला जो अपरूप था, कार्बन का अपरूप है ये, तो ये पूरा हुआ है, आप देख सकते हो। थैंक यू।